सिर्फ एक गलती से दुबई एयरपोर्ट से लौटा दिए जाएंगे भारतीय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट की हालत को लेकर बेहद सख्ती बरती जा रही है। एक छोटी सी पासपोर्ट की गलती आपको दुबई एयरपोर्ट से आपको वापस ला सकती है। यूएई के एयरपोर्ट दुबई, अबू धाबी, शारजाह पासपोर्ट की फिजिकल हालत पर बहुत सख्ती दिखा रहे हैं। अगर आपके पासपोर्ट में हल्का भी नुकसान पहुंचा है, जैसे कोना फटा हुआ हो, पानी का दाग हो, पन्ना ढीला हो या चिप पर खरोच, तो एयरलाइन आपको फ्लाइट में चढ़ने ही नहीं देगी। मतलब आपका वीज़ा वैलिड हो, पासपोर्ट की तारीख सही हो, फिर भी पासपोर्ट की खराब स्थिति के कारण आपकी यात्रा रुक सकती है। तो किन नुकसानों पर रोक लग सकती है, चलिए बताते हैं। देखिए, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो कोना से फटा हुआ हो या फिर घिसा हुआ हो, पासपोर्ट के पन्ने फटे हो या ढीले हो, पानी, कॉफ़ी या तेल के दाग वाले पासपोर्ट हो, फोटो वाले पन्ने पर धब्बे, चिप या खरोच का स्कैन ना होना, लैमिनेशन उखाड़ना, ये सभी चीज़ें होंगी तो आपको फ्लाइट पे चढ़ने से रोका जाएगा। एयरलाइन आखिर इतनी सख्त क्यों है, तो बता दें, अगर आपका पासपोर्ट खराब है और इमिग्रेशन पर रिजेक्ट हो जाता है तो एयरलाइन को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपको वापस भेजने का खर्च भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। इसी वजह से चेक इन पर ही इसे रोक दिया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना सिर्फ यूएई नहीं, ये देश भी सख्त है। इंडोनेशिया में भी इसके लिए सख्ती बरती जाती है। 1 सेंटीमीटर का फटा पन्ना भी रिजेक्शन का कारण बन जाता है। थाईलैंड और वियतनाम में फोटो पेज पर हल्का सा पानी का दाग भी समस्या खड़ी कर सकता है। अमेरिका में अगर आपका पासपोर्ट का चिप काम नहीं कर रहा है तो ये अमान्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में साफ सुथरा पासपोर्ट ही चाहिए, वरना एयरलाइन रोक सकती है। कब पासपोर्ट बदलना चाहिए, तो बता दें, आंशिक क्षति हो तब पासपोर्ट बदलना चाहिए। फोटो और डिटेल्स दिख रहे हैं लेकिन पन्ने फटे या दागदार हैं, फिर भी रोक लग सकती है। और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची हो, जैसे फ़ोटो धुंधली हो, जानकारी पढ़ने लायक नहीं हो, वो चिप खराब हो चुकी हो, तो ये पासपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड नहीं माने जाते। क्या करना चाहिए, तो देखिए, पासपोर्ट को कवर में रखें, उसे मोड़कर या कागज डालकर मत रखें। पानी, नमी और दाग से बचाएं। अगर हल्का भी नुकसान है तो पहले ही नया पासपोर्ट बनवा लें। आसान शब्दों में कहें तो यूएई से उड़ान भरने से पहले अपना पासपोर्ट अच्छी तरह चेक कर लें। थोड़ी सी भी खराबी आपकी पूरी यात्रा बिगाड़ सकती है। तो एक छोटी सी गलती आपको फ्लाइट में नहीं चढ़ने देगी, इसीलिए पासपोर्ट को सुरक्षित रखना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दुबई में यूपीआई ने बढ़ाई डेली लिमिट। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए अब यूपीआई और भी पावरफुल हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 15 सितंबर 2025 से बड़े लेन देन की लिमिट बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप सिर्फ छोटे मोटे पेमेंट ही नहीं बल्कि लाखों रुपए तक का बड़ा भुगतान भी सीधे यूपीआई से कर पाएंगे। पहले कई लोग ईएमआई, बीमा प्रीमियम, अस्पताल के बिल या बच्चों की यूनिवर्सिटी फीस चुकाने के लिए बैंकों और चेक पर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब यह सब तुरंत और सुरक्षित तरीके से आपके मोबाइल ऐप से ही हो जाएगा। नए बदलावों में सबसे बड़ी राहत निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और बीमा वालों को मिली है। अब एक ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और दिन भर की सीमा 10 लाख तक कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की लिमिट भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है। एक बार में 5 लाख तक और पूरे दिन में 6 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। सोना और गहनों की खरीदारी के लिए अब 2 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन और दिन भर में 6 लाख रुपए की सीमा तय हुई है। अस्पताल और शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए भी अब एक बार में आप 5 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं और दिन भर में 10 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि सरकारी बॉन्ड और आरबीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी 10 लाख रुपए की सीमा रखी गई है। यूपीआई का इस्तेमाल वैसे भी दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगस्त 2025 में ही यूपीआई ने 20 अरब ट्रांजैक्शन पूरे किए, जो पिछले साल से 34% ज़्यादा है। इस दौरान कुल लेन देन मूल्य 24.85 ट्रिलियन तक पहुंच गया और रोजाना औसतन 64.5 करोड़ पेमेंट किए गए, जिनकी कुल वैल्यू 801 अरब से
ऊपर रही। ये दिखाता है कि अब लोग यूपीआई को सिर्फ एक छोटे पेमेंट टूल की तरह नहीं बल्कि एक भरोसेमंद फाइनेंशियल सिस्टम की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। भारतीय प्रवासियों के लिए इसका सीधा फायदा है। अब उन्हें भारत में अपने परिवार को पैसे भेजने के लिए बड़े निवेश करने, ईएमआई, बीमा चुकाने के लिए बैंकों की लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल उठाइए और तुरंत पेमेंट कर दीजिए। ट्रैवल टिकट बुकिंग, होटल पेमेंट या गहनों की खरीदारी जैसी चीजें भी अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि बड़ी लिमिट्स के साथ एनपीसीआई ने सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से P2P यानी कि कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा, यानी वो नकली इनाम और कैशबैक वाले फ्रॉड रिक्वेस्ट अब नहीं चलेंगे। दोस्तों, और परिवारों को पैसे भेजने की सीमा अभी भी 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी, जिससे पर्सनल ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेंगे और बड़े भुगतान सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट्स या बिजनेस अकाउंट तक ही सीमित होंगे। सीधी भाषा में गए तो यूपीआई अब सिर्फ पैसा भेजने वाला ऐप नहीं रहा, यह अब एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बन चुका है, जहां ईएमआई से लेकर सोना खरीदने और अस्पताल के बड़े बिल तक सब कुछ अपनी मोबाइल से चुटकियों में हो जाएगा। यूएई में बैठे भारतीय अपने परिवार की हर जरूरत को अब तेज, आसान और सुरक्षित तरीके से पूरा कर पाएंगे। अब मुंबई से दुबई जाना और आसान और सस्ता होने वाला है। कैसे, चलिए बताते हैं। मुंबई का नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी NMIA 30 सितंबर से यात्रियों के लिए खुलने जा रहा है। इसका मतलब है कि यूएई और खाड़ी देशों से आने जाने वाले लोगों को अब ज्यादा फ्लाइट्स और टिकट प्राइस के लिए नए ऑप्शंस मिलेंगे। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह एयरपोर्ट हर साल 9 करोड़ यात्रियों को संभाल पाएगा। 2032 तक मुंबई के दोनों एयरपोर्ट यानी NMIA और मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलकर 14 से 16 करोड़ यात्रियों को संभाल लेंगे। इससे मुंबई का नाम दुनिया के बड़े एयर हब्स जैसे दुबई, न्यूयॉर्क और लंदन की लिस्ट से जुड़ जाएगा। भारतीय और खाड़ी यात्रियों को काफी फायदा होगा। यूएई और भारत के बीच एयरलाइनों की उड़ानें बढ़ेंगी। एमिरेट्स, एतिहाद, एयर इंडिया जैसे बड़ी एयरलाइंस और इंडिगो, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, अकासा जैसी किफायती एयरलाइंस के बीच कड़ी कंपटीशन होगी। यात्रियों को ज्यादा फ्लाइट्स ऑप्शंस मिलेंगे और किफायती दाम भी मिलने वाले हैं। अकासा एयर ने ऐलान किया है कि वो NMIA से शुरुआत में 100 से ज्यादा घरेलू उड़ानें चलाएगी। सर्दियों तक ये बढ़कर 300 प्लस घरेलू और 50 प्लस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो जाएंगी। कंपनी का प्लान है कि 2027 तक 10 बड़े बेस तैयार करें और खाड़ी व साउथ ईस्ट एशिया में अपना नेटवर्क फैलाएं। भारत यूएई ट्रैवल का बड़ा कनेक्शन की बात करें तो खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सिर्फ यूएई में ही 37 लाख भारतीय प्रवासी हैं। 2025 की पहली छमाही में दुबई एयरपोर्ट से सफर करने वाले 59 लाख यात्री भारत से थे, यानी भारत सबसे बड़ा मार्केट है। NMIA यानी निमिया शहर से थोड़ी दूर है और अभी तक वहां तक पहुंचने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोग अभी भी पुराने एयरपोर्ट को चुन सकते हैं क्योंकि वह नजदीक और सुविधाजनक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वही समस्या है जो सिडनी को अपने नए वेस्ट सिडनी एयरपोर्ट के साथ झेलनी पड़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो मुंबई का नया एयरपोर्ट भारत यूएई यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। फ्लाइट्स बढ़ेंगी, दाम कम होंगे, लेकिन असली टेस्ट होगा लोग नवी मुंबई के इस नए एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितनी आसानी महसूस करते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीजें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाए वहां पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे